हेलो गाइस, वेलकम टू नीट नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। आई एम योर ट्यूटर डॉक्टर करण पटेल। तो देखिए, आइए आज हम एक और नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आता है, आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो हम आइए डिस्कस करते हैं और आपका एक क्वेश्चन नीट पर फिक्स करवाते हैं। अब देखिए, आईयूपीएसी रूल जो है हमारा, तो उसमें हमें क्या करना है कि रूल 1 क्या होता है आपका कि कैटायन इज रिटन फर्स्ट एंड देन एनायन। तो जैसे देखो आप, हम यहाँ पे मान लो अगर हमारा कंपाउंड है K4FeCN का होल 6, ठीक है, K4FeCN का होल 6 है। तो हमें क्या करना है, ये क्या है हमारा कैटायन, बिकॉज इट हैज पॉजिटिव चार्ज, और ये पूरा क्या है एनायन। तो हमेशा हमें क्या करना है, कैटायन को पहले लिखना है, फिर एनायन को बाद में लिखना है। तो कैटायन इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट देन एनायन लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखो, जैसे यहाँ पे क्या नाम, यहाँ इसका क्या है, ये K4 4 पोटेशियम है, तो आप क्या बोलोगे, टेट्रा पोटेशियम? जी नहीं, कैटायन के लिए हम हमेशा सिंगल वर्ड यूज करते हैं। आप इसको टेट्रा पोटेशियम नहीं बोलोगे, आप इसको सिर्फ क्या बोलोगे, पोटेशियम, ठीक है। अब हम आ जाते हैं रूल 2 में। अब देखो, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल। लिगेंड क्या होता है, ऐसे स्पीशीज जो क्या आपके सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वो हमारे क्या होते हैं, लिगेंड। तो क्या है सेकेंड रूल हमारा, लिगेंड फॉलोड बाय मेटल, ठीक है। तो देखो, पहले हम लिगेंड लिखेंगे, फिर हम किसके बारे में लिखेंगे, सेंट्रल मेटल का नाम लिखेंगे। ओके गाइस, अब देखो ये हम कैसे लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। जैसे मान लो अगर एक से ज्यादा लिगेंड है, इस पे देखो, ठीक है, ये क्या है हमारा अमोनिया, ये क्या है हमारा वाटर, ठीक है, ये क्या है हमारा क्लोराइड। तो हमारे इस मॉलिक्यूल में कितने लिगेंड है, 3 लिगेंड है। तो 3 लिगेंड में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। अब देखो, जैसे इसको हम बोलते हैं जनरल, अगर जनरल मैं आपसे पूछूं व्हाट इज NH3, आप बोलोगे सर अमोनिया। बट याद रखो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लिगेंड्स को अलग अलग नाम देते हैं। इसको हम अमोनिया नहीं बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं। इसको हम क्या, H2O को हम वाटर बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम एक्वा बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है हमारा Cl क्या है, क्लोरीडो। तो देखो ये क्या है, अमीन एक्वा क्लोरीडो। तो सबसे पहले ABCD में क्या आता है, वो सबको पता है, A आता है। तो क्या करेंगे हम, अमीन। तो देखो AM, और उसके बाद क्या है, AQ। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप, अमीन को लिखोगे, तो अमीन एक्वा, ठीक है। अब देखो कितने अमीन है, ट्राई, तो क्या लिखोगे, ट्राई अमीन। वाटर कितने हैं, तो कितने, डाई एक्वा क्लोराइड। और फिर मैंने ऊपर क्या बोला था, लिगेंड इज फॉलोड बाय मेटल। तो देखो बेटा, पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का किस ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, मेटल लिखेंगे। मेटल का क्या नाम है बेटा, इसका कोबाल्ट। और ये जो रोमन नंबर में हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे, ये क्या लिखेंगे, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। और उसके बाद हमने देखो, अब इसमें जैसे आप इसका और ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे, तो ब्रोमीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो ब्रोमीन के ऊपर कितना क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये है हमारा एनायन, ये है हमारा क्या, कैटायन। तो बच्चों मैंने आपको ऊपर क्या बताया था, पहला रूल, कैटायन इज रिटन फर्स्ट देन एनायन इज रिटन फर्स्ट। और ये जरूरी नहीं है कि जो स्पीशीज बाहर हो हमेशा वो क्या होगी, कैटायन होगी, वो एनायन भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा कैटायन, ये है एनायन। कैटायन इज रिटन फर्स्ट देन एनायन, ठीक है। तो रूल को ऊपर से लेके चलना है नीचे तक, ऐसे बीच में कुछ नहीं करना है। तो पहले क्या लिख दिया, कैटायन का नाम लिख दिया, यहां से लेके यहां तक पूरा क्या है बच्चों, कैटायन। फिर क्या है एनायन, ट्राईअमीन, डाई एक्वा, क्लोराइड, कोबाल्ट 3, ब्रोमाइड। रूल 3 क्या है, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायन देन 8 सफिक्स इज यूज्ड। मान लो आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या है, एनायन है, मतलब इस पूरे के ऊपर, जैसे देखो ऊपर ये क्या है मेरा, पोटेशियम। पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल पे क्या चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। तो हम अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो एनायन है, तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे बच्चों, 8 वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, आफ्टर द नेम ऑफ मेटल। मान लो क्या कहते हैं, आयरन है तो क्या बोलेंगे, फेरेट। कोबाल्ट तो क्या बोलेंगे, कोबाल्टेट बोलेंगे, ठीक है। अगला हमारा रूल है, इफ कॉम्प्लेक्स इज एनायन देन 8 सफिक्स इज यूज्ड आफ्टर द नेम ऑफ ए मेटल, ठीक है। जैसे ये देखो K2NiCl का होल 4, ओके। देखो पिछला पेज हमने पढ़ लिए 3 रूल, ठीक है। अब हम आ रहे हैं किस पे, क्रायोलाइट पे। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, एकदम बढ़िया से रट लेना है, ठीक है। क्रायोलाइट क्या होता है, Na3Al F6, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, सोडियम पे क्या चार्ज होता है बच्चा पार्टी, +1, सोते सोते भी बता दोगे। एक पे +1 तो 3 पे +3, तो इस पे कितना चार्ज आएगा, -3, ठीक है। और मैंने पहले क्या, पहला रूल क्या था, कैटायन का नाम पहले लिखेंगे, एनायन का नाम बाद में लिखेंगे, और मेटल इज फॉलोड बाय लिगेंड। और तीसरा रूल क्या था,
अगर हमारे कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो उस मेटल के नाम में क्या यूज करेंगे, 8 यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो सोडियम हेक्सा फ्लोरो एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट क्यों यूज किया मैंने बच्चा पार्टी, क्योंकि इसके ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला एग्जांपल ले लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीट में सीधे सीधे पूछ दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एंटी कैंसर मेडिसिन। नीट का सवाल है कौन सा कंपाउंड एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज होता है। ठीक है, अब आप डॉक्टर बनने वाले हो, ये तो पता होना चाहिए। ये क्या है, सिस्प्लेटिन है। ठीक है, और याद रखना प्लेटिन का ट्रांस भी होता है, बट ट्रांस एंटी कैंसर मेडिसिन में यूज नहीं होता है। कौन यूज होता है, सिस्प्लेटिन। अब देखो पीटी NH3 का होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, अब देखो ये क्या है, अमीन है, ये क्या है, क्लोरिडो है। तो पहले कौन सा वर्ड यूज करोगे, ABCD आती है ना, तो पहले A यूज करेंगे फिर C यूज करेंगे। तो देखो डाई अमीन, और पहले किसका नाम लिखेंगे बच्चों, कैटायन का। बट देखो अनफॉर्चुनेटली यहाँ कैटायन ही नहीं है, कोई बात नहीं, डायरेक्ट नाम ही लिख देते हैं, डाई अमीन डाइक्लोरो प्लेटिनम 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये क्या है हमारा, विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट, पहली चीज कि इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि पॉलीमराइजेशन जब पढ़ोगे पॉलीमर तो उसमें ये आ जाएंगे। अब देखो इसमें रोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, +4। अब देखो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, एकदम याद रखना। अभी देखो क्लोरिडो, ठीक है, क्लोरीन को क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। और बच्चा पार्टी इसका क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या नाम है, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। और ट्राइफिनाइल फॉस्फीन कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है। अब यहां पे ना क्या करोगे, अब आप नाम लिखोगे कि सर क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम। जैसे कि मैं यहां लिख देता हूं, मान लो क्लोरिडो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, रोडियम। तो ये क्या है बच्चों, कितना सही है, बिल्कुल गलत है। जब नाम में एक बार ट्राई पहले आ चुका है बेटा, यहां पे ट्राई आ चुका है, तो बाहर आप ट्राई यूज नहीं करोगे। याद रखना, अगर किसी के लिगेंड में पहले ट्राई आ चुका है तो अगर उसका नंबर 1 से ज्यादा है तो आप ट्राई डाई टेट्रा यूज नहीं करोगे। वो क्या यूज करोगे जो मैं बताऊंगा। तो देखो इसमें आप यूज करोगे ट्रेस। क्या यूज करोगे बच्चा पार्टी, ट्रेस। देखो 3 है तो 3 है तो ट्रेस, 2 है तो बेस, ठीक है, और 4 है तो टेट्राकिस। ठीक है, टेट्राकिस। देखो बच्चा पार्टी अब क्या है कि इसके नाम में पहले से क्या था, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। तो इसका नाम अब ये कितने हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन 3 है। तो क्या इसको आप बोलोगे, ट्रेस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन रोडियम 1। अगला है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। इस पे डायरेक्ट सवाल आएगा कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +1। जनरली आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +2 और +3। बट ये क्या है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +1। अब देखो इसका हम नाम रखते हैं, देखो इसमें ये एनायन है और ये पूरा क्या है मेरा, कैटायन है। ठीक है, ये पूरा क्या है बच्चा पार्टी, कैटायन है। पहले किसका नाम लिखते हैं, कैटायन का नाम लिखते हैं, पेंटा एक्वा